यहाँ पे भी काटना नेक्स्ट चलते भाई थाईलैंड की पार्टीज पे। थाईलैंड में कुछ वैसे हमने बहुत डिस्कस कर रखा है, कुछ अनोखा, कुछ अनोखे नए क्लब्स आपने देखे? थाईलैंड में आप ये बताओ ना, आपने क्या एक्सप्लोर करा है और फिर मैंने क्या एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करा है? हमारा कंक्लूजन ये है कि बीच पार्टीज ज्यादा बेटर है क्लब पार्टीज से, क्योंकि क्लब्स में भाई बहुत ज्यादा प्रोस्टिट्यूट्स और वो सब ये बात आप थाईलैंड फैक्ट में कह रहे हो, बहुत ये है। फैक्ट कह रहे हो। किसी भी जगह चले जाओ थाईलैंड के, आप फुकेट में इल्यूजन सबसे बढ़िया क्लब है, आप इल्यूजन भी चले जाओ तो अगर आप ऊपर वीआईपी में खुद खड़े हो तो ठीक है, वरना नीचे तो बिल्कुल सही भाई बात है। टेबल पे वीआईपी में भी तो वो चल के आ जाती है। हाँ बिल्कुल आ जाती है, आपसे बात करने, बिल्कुल अप्रोच करने के लिए, आपको सब कुछ करने के लिए बिल्कुल आएगी। बस हुक्का रखने की देरी है आपके टेबल पे। आपकी टेबल पे हुक्का की जरूरत नहीं है, आप खुद बैठे हुए भी बहुत जरूरी हो, बस उससे ही आ जाएगी वो। आप खड़े हो उसी से आ जाएंगे। थाईलैंड में यार अगर पार्टीज की बात क्या होगी ना, अगर आपको सोफिस्टिकेटेड जगह जाना है तो मैं आपको सजेशन करूंगा, जो मैंने अपने लिए जो चीज़ देखी, ठीक है बीच पार्टीज तो ऑब्वियसली, बट उसके बाद आप बैंकॉक जाके स्काई बार्स जाओ यार, उससे कहते हैं। मतलब मैं तो लिटरली बताऊंगा, मैंने तो बहुत सारे स्काई बार्स एक्सप्लोर करे हैं। कैसा एक्सपीरियंस है बताओ कुछ? क्या बहुत अच्छा। तो वहाँ पे ये वाला सीन नहीं होता कि ऐसी लड़कियां पेड वगैरह वाली? मैं सच बताऊं तो स्काई बार्स में तो रेयर टू रेयर। अच्छा। स्काई बार में असल में ऐसा क्राउड आता नहीं है मेरे हिसाब से, मैंने तो नहीं देखा। कौन से फ्लोर पे होते हैं वो? भाई सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे इसी चीज़ का मज़ा है कि आपको 36 फ्लोर से लेके 80 फ्लोर तक आपको ये स्काई बार्स दिखते हैं। तो आपको एक तो पहले बाहर का बहुत अच्छा व्यू दिखेगा, सेकंड थिंग वहाँ पे जो अभी आप बात करें तो ऐसी लड़कियाँ भी नहीं दिखेंगी। कई जगह ऐसे है, कई जगह ऐसी भी हैं जो फेमस हैं, जैसे टिचुका है एक जगह और लेबुआ है, तो इनमें आपको रिजर्वेशंस करवाने पड़ेंगे। अगर रिजर्वेशन नहीं करवाओगे तो आपको लिटरली लाइन में भी लगना पड़ेगा। और ऐसा कुछ है कि प्रॉपर्ली ड्रेस जाना है या बनियान में भी जा सकते? नहीं, मैंने किसी को देखा नहीं, तो आई थिंक हम तो देखो सही ही गए थे और मैंने किसी को बनियान में देखा भाई भी नहीं। बैंकॉक में तो हमारी एंट्री डिनाई करी थी उन्होंने जब हम टैंक्स में थे, तो फिर प्रॉपरली जाना पड़ता है। ऐसे बार्स और क्लब्स में कर देते हैं डिनाई अगर तुमने टैंक टॉप्स पहने हुए हैं, हाँ वेल ड्रेसअप होकर जाना पड़ेगा। हाँ, बिकॉज वो जगह बहुत अच्छी जगह है यहाँ। और वो कितनी एक्सपेंसिव है? वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, मतलब थोड़ी क्या, मतलब अगर वैसे मैं देखूँ यार इतना एक्सपेंसिव तो बैंकॉक कहीं है भी नहीं, तो वो अगर हम देखें दिल्ली के जो हाई एनर्जी बार्स हैं उतने ही मान लो। अच्छा, मतलब सेम ही है। सेम ही है यार, वही 1000-1500 रुपए की अगर इंडियन में लगाओगे तो ड्रिंक्स है। और वहाँ पे आपको लोग कैसे दिखे? अक्सर इंडियंस थे, फॉरेनर्स थे? और फॉरेनर्स, और अगर थाईलैंड के भी कुछ लोग हैं तो आपको बहुत से, पहली बात तो थाईलैंड के कम ही लोग दिखेंगे, आपको सारी कंट्रीज दिखेंगी, बट बहुत अच्छे लोग दिखेंगे। आपको लगेगा कि आप अच्छी जगह आए हो, आपको खुद से मजा आएगा। भाई बैंकॉक की जो वो मेन खाउसंग रोड है, हाँ, खाउसंग है। उसमें उस पे बहुत लोकल्स आते हैं, बच्चे लड़के यंगस्टर्स पार्टी करने। आप गए हो खाउसंग? हाँ। मैं भी गया, मुझे तो बहुत ही बेकार जगह लगी वो। मेरे को तो ऐसा लगा जैसे मैं एक नॉर्मल किसी भी रोड पे चल के, वो एक तरीके से पार्टी का मार्केट है, सुबह और बिल्कुल। शाम को वहाँ पार्टी हो जाती है, बस और वो फिर पार्टी हो जाते हैं। वहाँ बेसिकली मजा इसी चीज का है, क्योंकि अंग्रेज आके ऐसी चिल करते हैं। और अंग्रेजों के लिए तो नई चीज होती है ना वो, कि स्टूल पे बैठ के पार्टी करना और ये करना है। वो तखती बाल्टी में दे रहे हैं, बाल्टी में दे रहे हैं, सही पी कह रहे रहे हो हो, दारू। बैलून्स दे रहे हैं आपको। हाँ। बस ये चीजें हैं। बैलून पीने का ज्यादा बैलून रिवाज पीने का अभी थोड़ा सा चल गया है वो, खाली वहाँ पे नहीं भाई, वियतनाम में भी चल गया। आप वियतनाम गए हो? वियतनाम हाँ, वियतनाम में तो भाई बाहर पे ही मिलता है वो इतना बड़ा गुब्बारा। उस बैलून से कुछ होता है नहीं है खास? भाई बैलून से होता है, उसे हंसी आती है। 30 बट हाँ, मैंने लोगों को हंसते हुए जरूर देखा। भाई 30 सेकंड्स का एक अच्छा बज आता है। मेरे को तो बहुत मजा आता है भाई बैलून पीने में, मजा आता है। जा जाके बैलून पियो। चेंग मई में बैलून ही तो पिया तुमने और किया। वियतनाम में मैं जिस क्लब में था तो वहाँ पे बहुत इजीली, मतलब वहाँ पे तो बैलून सर्व हो रहे थे। हाँ, खूब बैलून सर्व हो रहे थे क्लब्स के अंदर। हाँ, और क्या भाई बलून पीने में बहुत मजा आता है। कई लोग सोचे इन्हें बैलून बोल, भाई बलून होता है, हम मजे में बैलून कह रहे हैं, पर वो होता बलून। भाई हम तो खुदी में कह रहे थे, जब भाई ने कहा ना बैलून, तो भाई बहुत मजा आया। कई लोग ये ना सोचे कि इन्हें साले बलून बोलना नहीं। बलून होता है, पर ये साले चौथी फेल, 4 लौंडे। भाई 2014 की बात है। सबसे पहले मैं थाईलैंड गया था, और देखो थाईलैंड का भी जब भी जिक्र करो ना, यहाँ जितने भी आदमी बैठे ना, एक मुस्कान सी आ जाती है सबके चेहरे पे। ऑडियंस के पे भी आ रही होगी। हाँ, तो भाई देखो थाईलैंड जाने का ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, सबका अलग अलग है। और कुछ भी चीज ढूंढने जाओ वो इंडिया में भी ढूंढ सकते हो आप, और बाहर भी ढूंढ सकते हो विदेश में। तो वो आप जो चीज ढूंढने जा रहे हो, मेन बात उसी पे ही है। तो घूमने जा रहे हो तो घूमोगे, उल्टे सीधे काम करने जा रहे हो उल्टे सीधे ऐसा करोगे। क्यों सोचा कि सोलो ट्रैवल करता हूँ यार, थाईलैंड वो भी? सबसे पहले मैं थाईलैंड जाना नहीं चाह रहा था यार, मेरा रशिया का होने वाला था। 2014 की बात है कि कॉलेज वाले ले गए थे घुमाने में, कॉलेज वाले ले गए थे हमें पढ़वाने दूसरे कॉलेज में, दूसरी यूनिवर्सिटीज में, विदेश में। तो उसमें ऐसा था कि जिसके 80% से ऊपर मार्क्स होंगे वो जाएगा रशिया बच्चा,
और जिसके होंगे उससे कम वो जाएगा थाईलैंड। मतलब यार ये कॉलेज बढ़िया तो है मेरे यार। यार 60-65 के राउंड ही घूमते रहे हमेशा, 10वीं 12वीं में, BBA MBA भाई जो तुम भी मैंने लगते करा। 95 वाले हो वैसे। हाँ भाई जी, तो मतलब देख लो, मार्क्स मैटर नहीं करते तो सही बात है, हाँ। अपना टैलेंट एक्सपीरियंस हो तो सब चीज अच्छी हो जाती है। फेलियर भी वो बहुत ऊपर पहुंच जाता है, फिर दुनिया कहती है कि देखो इनसे घुसी। बिल्कुल। तो भाई मेरा हुआ उधर थाईलैंड का सीन, क्योंकि रशिया वाले मार्क्स नहीं थे। अब हमारे 2-3 दोस्त थे, उनका रशिया का हो गया था, तो उन्होंने हमारी वजह से थाईलैंड की, ये भाई लोग यहाँ जा रहे हैं तो हम भी थाईलैंड ही भाई जाएंगे। आपकी वजह से नहीं करी उन्होंने, यकीन मानो। वजह कोई दूसरी है। सही बात है, क्योंकि जनता भाई यहाँ आजकल रशिया वाले लोग ढूंढ रही है। हाँ। तो मेन बात है, रशिया में चले जाओ तो वहां भी वो चीजें हो सकती है अगर कोई ढूंढे तो मेरा तो ऐसे था कि भाई मैं पढ़ने के लिए गया था, 2014 की बात है, तो 1 महीना हम वहां पे रहे थे पूरा। कौन सी सिटी में? हम रहे थे चिंग में। ज्यादातर लोगों को पता होता है पटाया के बारे में, इंडियंस मोस्टली वहीं पे जाते हैं पटाया में। तो जब आप पटाया में भी जाओगे ना तो पटिया बोलता है, कोई पटाया कोई पटिया बोलता है, कुछ भी बोल दो, तो ज्यादातर इंडियंस ही दिखाई देंगे आपको वहां पे, और दिखाई देगा ऐसे लगेगा इंडिया में पहुंच गए हो। तो पर मैं गया चिंग में, वहां पे पहाड़ वगैरह है, मौसम बहुत सही है, ठंड है, तो उधर भी मस्त है जिंदगी। तो हम 1 महीना वहां पे रुके थे। हम थे 60 बच्चे पूरे। तो भाई वहाँ सुबह 6 बजे उठना, क्लासेस करना, और फिर उसके बाद रात को क्लबिंग वगैरह जाना, बीच में अपनी पढ़ाई शढ़ाई ये वो। बट मज़ा था यार उधर, ठीक था एक्सपीरियंस। लगा नहीं था कि मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आएगा, पर वहाँ पे जाके अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ। पहली बार विदेश गया था तो पैसों का भी नहीं पता था कि कितना खर्चा होने वाला है, कितना नहीं होने वाला। ऐसा था कि हमारे 3 रुपये वहाँ जाके, मतलब अभी के टाइम हमारे 3 रुपये वहाँ पे 1 रुपया बन जाता है। उस टाइम 1.5 के अराउंड चल रहा था कि हमारे 1.5 रुपये वहाँ पे 1 रुपया बनेगा। तो अब महंगा हो चुका है। तो वहाँ पे पहाड़ वाली चीज़ थी, ठंड थी, बढ़िया थी, और वो उल्टी सीधी आवारागर्दी वाली चीज़ें कम है चिंग में। फैमिली के हिसाब से घूमना चाहते हो थाईलैंड तो चिंग अच्छा ऑप्शन है, और फुकेट अच्छा ऑप्शन है। तो बस भाई वहाँ बढ़िया घूमते फिरते थे, क्लबिंग वगैरह करते थे। खाने पीने में थोड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि वेजिटेरियन हूँ मैं, तो थोड़ा मुश्किल होता था। इंडियन रेस्टोरेंट बड़ा महंगा होता था, तो अपना गुजारा कर लेते थे जैसे भी करके, पर मजा आता था। भाई जो तुमने बताया कि जो यूनिवर्सिटी ये जो होते हैं स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम तुमको ले गई, हाँ। तो इसमें तो पढ़ाई ऐसा कुछ खास होती नहीं है। तुम कह रहे हो कि 6-6 बजे उठ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, क्लासेस लग रही हैं, तो इस लेवल की पढ़ाई होती थी क्या? नहीं, मतलब वहाँ पे 6 बजे का है कॉन्सेप्ट कि 6 बजे ही स्कूल शुरू होता है, कॉलेज शुरू होता है, जल्दी होता है। हमारे तो 9-10 बजे के अराउंड होते हैं शुरू, 9 बजे हो जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसे ही था कि पहले 6 बजे शुरू हो जाती थी चीजें, ठीक है, उसी के हिसाब से चलते थे, जल्दी उठते थे, फिर अपना काम होता था। ठीक है, इस सिटी की क्लबिंग की बात करते हैं। और 90,000 रुपए लिए थे मुझसे कॉलेज वालों ने उस टाइम पे वहां पे ले जाने के लिए। अच्छा। क्योंकि वो फ्री में नहीं ले जा रहे थे कि जिस बच्चे पे पैसे होंगे वही रशिया, वो थाईलैंड जाएगा। मार्क्स वाले ठीक है। और रहना वगैरह वो सब हाँ, स्पॉन्सर्ड 1 महीने का रहना उनका, और खाना पीना फ्लाइट सब उसे 90,000 रुपए में थे। सही है। तो सस्ता था जब, बहुत ज्यादा। शहर की क्लबिंग की बात करते हैं, आपने 2 बार जिक्र कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे घुसते भाई हैं। देखो, मुझे बड़ा मजा आता है क्लबिंग में, डांस वांस करने में। और भाई पहले शादी ब्याह में डांस करते थे, जब विदेश गए देखा कि भाई ऐसे क्लब्स में भी डांस वांस होता है, तो ठीक है। जब एक बारी जब चीज देखी नहीं तो मजा आने लगा। वहाँ के क्लब्स बड़े डिफरेंट है यार इंडिया के कंपेयर में। इंडिया के कंपेयर में डिफरेंट ऐसे बता सकते हो तुम कि एक तो वहाँ पे एंट्री चार्जेस नहीं लगते। यहाँ पे आप स्टैक्स जाओगे कि 5,000 दो, 2,000 दो, 1,000 दो, तो इतने पैसे लगेंगे एंट्री करने के लिए। पर वहाँ पे तो खुला था, जिसको आना है आओ, जिसको लड़के है लड़की है, स्टैग एंट्री, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो और म्यूजिक कैसा था क्लब्स में? म्यूजिक यार पूरे दिन में ना, मतलब इंग्लिश गाने ही बजते थे, वो समझ तो आते नहीं थे इंग्लिश गाने, बस 1-2 शब्द समझ आ गया, आई डोंट केयर आई लव इट। उसके बाद जो हुआ उसमें बस ऐसे ऐसे होठ हिलाते रहे। बट उसमें एक पंजाबी गाना बजता था, मुंडिया तो बच के रहे। हाँ, तो वो भाई पूरे, ये भाई हर जगह, लंदन, यूरोप, हर जगह यही बस मुंडिया तो बच के रहे जरूर बता। और हम पूरे दिन एनर्जी अपनी बचा के रखते थे, 60 के 60 लड़के, कि जब वो गाना बजेगा ना तो सबको पता लगना चाहिए कोई भारत से शेर आए। और पूरा भाई वाइब्रेशन हो जाती थी वहां पे पागलों की तरह। किसी को कुछ स्टेप्स नहीं आते, वही शादी ब्याह वाले नागिन डांस से लेके जितने सारे चल रहे डाउन 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 करके। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।